हेलो, आवाज आ रही है पीछे सबको? हेलो, आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकुंज गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और यहाँ की मैं फ्रीक्वेंसी देख रहा हूँ अलग लेवल की ही है। ये जो माहौल में अभी मुझे 15-20 मिनट ही हुए हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी हेल्थ है, वो फ्रीक्वेंसी का बहुत अच्छा असर रहता है। मान लो आप यहाँ पे आए हो सुबह 9:30 से, और आज अभी 12 बजने को आए हैं, इको आ रहा है थोड़ा बहुत, तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपका विचारों की गति एकदम स्टेबल हो गई है। कितने लोगों ने ऐसा, मतलब कि आपने रूटीन लाइफ में आप चाहोगे दोपहर के बाद तो बहुत सारे विचार आते हैं, पर यहाँ पे आप 2-3 घंटा हर रोज 13 दिन आओगे तो आपकी विचार की गति एकदम मंद हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं आएंगे। आप लोग एग्री करते हो? और इसकी क्या हेल्थ के ऊपर अच्छी असर होगी? वैसे तो एक्चुअली आप जैन लोगों का कल्चर से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं रेगुलरली सब देखता हूँ, जितने भी जैन हैं उनका जो आप देखो, उनका वैल्यूज, कल्चर। अभी कोरोना के बाद सबको पता चला कि भाई आपको मास्क पहनना है, हाथ धोना है, हाइजीनिक फूड लेना है, बट जैन कल्चर में ये सालों से सदियों पुराना है, सदियों पुराना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मान लो आपका जैसे चौविहार होता है, शाम को आप खाना नहीं खाते हो, तो अब सब साइंस को पता चला कि भाई शाम को खाना नहीं खाना चाहिए, उपवास करना चाहिए। ये सब आपके जैन कल्चर में सदियों पुराना है, लेकिन साइंस को अब समझ आ रहा है। प्लांट बेस्ड डाइट, आज आप देखो पूरा वर्ल्ड है वो प्लांट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट हो रहा है। आप लोग एग्री करते हो? जबकि आपके कल्चर में तो वो सदियों पुराना है कि भाई शाम को नहीं खाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है ज़्यादा, नो, इस तरह का पूरा फूड हैबिट्स भी एकदम स्ट्रिक्टली हाइजीनिक। और ऐसे एक सर्वे में ऐसा है कि आपका जो एवरेज एज है जो जैन कम्युनिटी कंपेयर टू अदर पीपल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपका खान पान डिसिप्लिन वाला लाइफ वो आपको हेल्थ को बहुत बेटर रखता है। तो मैं तो मतलब आप लोगों से बहुत प्रभावित हूँ जैनिज्म से, बिकॉज और हेल्थ तो है ही है, लेकिन आप वेल्थ के ऊपर, बिकॉज आपका हेल्थ सही है इसलिए वेल्थ भी आपका अच्छा रहता है। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में 0.3% पॉपुलेशन जैन का है, लेकिन 24% इनकम टैक्स जैन लोग भरते हैं पूरे कंट्री में। तो एक बार तालियां हो जाए आप लोगों के लिए। और दूसरी चीज कि आप टाइम निकाल के आ रहे हो, ओके, इट्स ओके। ये जो आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने के लिए टाइम निकाल के आ रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास आज टाइम नहीं होता है। दुनिया में है ना 5 ब्लू जोन्स है, पूरी दुनिया में 5 ब्लू जोन्स है। अब ये ब्लू जोन्स क्या है? 5 ब्लू जोन्स कौन से है? एक तो जापान में ओकिनावा, फिर इटली में इटली करके एक देश है, फिर ग्रीस में एक इकारिया करके जगह है, फिर यूएसए में एक लोमा लिंडा करके एक सिटी है, इस तरह से फिर कोस्टा रिका में निकोया करके एक सिटी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया कि उनके एवरेज एज जो है ये 5 जगह की पूरी वर्ल्ड में, वो करीबन 100 साल को टच होती है। तो फिर उन्होंने 6 महीने वहाँ स्टडी किया कि भाई ऐसा तो वो लोग क्या करते हैं कि इनका एवरेज एज 100 साल है, जबकि दुनिया में बाकी लोगों का एवरेज एज 65 to 70 रहता है। तो उसमें सभी जगह में 5 चीज कॉमन आई। सबसे पहली चीज क्या है कि वो लोग हर हफ्ते स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने के लिए अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। जो अभी आप लोग आ रहे हो, तो जैनिज्म में ये पहले से है, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ अच्छा टाइम बिताते हो। फिर वो कोई एक्स्ट्रा अलग एक्सरसाइज या ऐसा कुछ नहीं करते। डेली एक्टिविटी 60, 70, 80 साल के हैं, फिर भी डेली एक्टिविटी अपने हिसाब से ही करते, खुद का काम खुद करते हैं। ये 4-5 चीजें उनको निकल के आई। तो ये जो ऑलरेडी जैनिज्म कल्चर में है, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और फेथ होना, अपने धर्म के प्रति फेथ होना, तो ये 5-6 चीजें कॉमन बाहर आई कि ये लोग ये फॉलो करते हैं। डाइट में भी जैसे आपका जो डाइट है प्लांट बेस्ड डाइट है, एकदम डिसिप्लिन वाला, तो वही वो 6 महीने के रिसर्च के बाद आया कि भाई पूरी दुनिया में जो एवरेज जो लोग 100 साल जीते हैं वो एक्स्ट्रा क्या ऐसा करते हैं। तो ये 4-5 चीजें कॉमन आई, जिसमें से आपका काफी हद तक आप ये फॉलो करते हो। इसलिए जैन लोगों का एवरेज एज बहुत बढ़िया है। एवरेज एज अगर अच्छा होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा, तो ऑलरेडी वेल्थ बनेगी। ऐसा बोलते हैं ना, शेर के बच्चे को शिकार और जैन के बच्चे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता। तो और व्यापार तो एक अलग चीज है। व्यापार क्यों? आप बिकॉज आपका माइंड क्लियर है। अगर हेल्थ सही नहीं होगी तो आप बिजनेस कैसे कर पाओगे या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर अपनी लाइफ में आगे अपना खुद नहीं कर पाओगे तो दूसरों की लाइफ में कैसे ग्रोथ आप प्रोवाइड कर सकोगे। इसलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट है हेल्थ को प्रायोरिटी देना।
और दूसरा आपका जो वैल्यूज है, प्रेयर है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, फॉरगिवनेस है। महावीर जयंती में आपका स्पेशल एक दिन जो महावीर जयंती का फॉरगिवनेस के ऊपर है, तो ये कितनी बड़ी बात है। लोगों को तो ये समझने में सालों लग जाते हैं कि किसी को माफ करे, छोटी सी चीज है, ग्रेटिट्यूड की भावना। अब ये सब चीजें क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं एक्चुअली हूं डायबिटीज का डॉक्टर। हम अभी डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। तो उसमें सब लोग क्या करते हैं, डाइट और एक्सरसाइज के पीछे भाग रहे हैं, जो ऑलरेडी आप लोग कर ही रहे हो। बट डाइट और एक्सरसाइज के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपकी बिलीफ पैटर्न क्या है, आप अपने खुद के प्रति आपका एफर्मेशंस क्या है, आपका खुद के प्रति अपना भावना क्या है, आपका इमोशंस क्या है, आपकी नींद की पैटर्न कैसी है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे। सौरव गांगुली का नाम सबने सुना है, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। उनका 2 बार एंजियोप्लास्टी हो गया, हार्ट में स्टेंट रखा। कोई बता सकता है क्यों हुआ, जो कि वो तो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके थे। तो आप मानते हो कि इस सबसे अच्छा डाइट, एक्सरसाइज, डिसिप्लिन वाला लाइफ वो जीते होंगे। तो उसके बाद भी उनका 2 बार एंजियोप्लास्टी करना पड़ा। एंजियोप्लास्टी माने हार्ट में स्टेंट, हार्ट का ऑपरेशन, जिसको सादी भाषा में बोलते हैं। तो कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? स्ट्रेस, वेरी गुड। और कुछ? लाइफस्टाइल, ओके। आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल होना, आपकी नींद खराब होना, आपके इमोशंस नेगेटिव होना, बराबर, आपकी भावनाएं किसी के प्रति नेगेटिव होनी। तो ये सारी चीजें हेल्थ के ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट करती है। इसलिए आप देखो, अभी यहाँ 13 दिन आप आओगे, आपका 13 दिन का एक्सपीरियंस इतना अलग होगा कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो ये सारी चीजें, युवराज सिंह को कैंसर हो गया। युवराज सिंह अगेन क्रिकेटर है, सबको पता है युवराज सिंह। कैंसर क्यों हुआ? वो तो जब इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे थे, सबसे अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, डिसिप्लिन वाली लाइफ। अगेन ये चीज कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है, जो जैनिज्म कल्चर में ऑलरेडी है। जैसे आप रात को जल्दी सोना, मास्क पहनना, ये सारी चीजें ऑलरेडी जैनिज्म कल्चर सदियों से फॉलो कर रहा है। बाहर का खाना कम खाना, डिसिप्लिन वाला एकदम लाइफ। पर ये एफर्मेशंस, बिलीफ पैटर्न है, आपकी भावनाएं है, तो ये जो इस तरह की शिविर होती है, इससे ये सारे पैरामीटर्स भी करेक्ट हो जाते हैं। आप लोग एग्री करते हो? क्योंकि डाइट, एक्सरसाइज तो आपका आप घर पे रेगुलर फॉलो करते हो, लेकिन आपका ये जो है ना, ऐसा बोलते हैं कि जितना मन चंचल होता है ना, उतना बॉडी पे प्रॉब्लम्स आते हैं। जितना विचारों का गति कम होगा, जितने विचार हमारे स्टेबल होंगे, उतनी लाइफ में प्रॉब्लम कम आते हैं। आप लोग एग्री करते हो? आजकल क्या हो रहा है, यंग जनरेशन में देखो, हार्ट अटैक के कितने केसेस आ रहे हैं। इवन फीमेल्स में भी आप देखो, डायबिटीज, बीपी, वजन ज्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये बहुत कॉमन हो गया है, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए कि आपका जो जैनिज्म में और 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य माने चोरी नहीं करना, ये आपकी वैल्यूज और कल्चर है। तो ये सीखने जैसा है, जो सदियों से है। 2010 में जर्मनी में जब वर्ल्ड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक फोरम कमेटी बैठी थी, तो 2010 में निकुंज भाई, उनका स्टेटमेंट था कि अगर दुनिया को बेहतर बनाना है, ये वहाँ का स्टेटमेंट, कमेटी का जो समरी होता है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है उसकी लास्ट में एक समरी निकलती है। तो जर्मनी में 2010 में वर्ल्ड इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कमेटी की बैठक हुई, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स होते हैं। वो लोग डिस्कस करते हैं कि दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जाए, लोगों की जिंदगी में कैसे अच्छे बदलाव लाया जाए, और दुनिया को कैसे अच्छा बनाया जाए, रहने लायक बनाया जाए। आप देखो आज कितना पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो इन सब का हम कैसे, क्या करना चाहिए? तो उसमें एक स्टेटमेंट आया कि अगर आपको दुनिया को बेहतर बनाना है, तो यू नीड टू फॉलो जैन प्रिंसिपल एंड वैल्यूज एंड कल्चर। और ये फैक्ट है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। अब लोगों को ये रियलाइज हो रहा है। तो वैसे ही जैसे डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, ये भी सारे इसकी वजह से ही आते हैं। जैन कम्युनिटी में बिकॉज ऑफ दिस, ये आपका लाइफस्टाइल की वजह से काफी कम है कंपेयर टू अदर पीपल। तो उसमें जैसे मैं बोलूं कि लोगों को क्या डाइट और एक्सरसाइज पता है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है
कि आपको क्या खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आप लोग एग्री करते हो? पर वो फॉलो क्यों नहीं कर पाते लोग? तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, नहीं है? आप लोग देखते हो रेगुलर, तो फॉलो क्यों नहीं होता है? लोगों से फॉलो क्यों नहीं होता है? कोई बता सकता है? लेजीनेस, ओके, आलस, ओके। और कुछ? बेदरकारी, ओके। जितना ज्यादा डॉक्टर साहब को आप रिप्लाई देंगे उतना ज्यादा और अच्छी तरह से आपको सिखा पाएंगे, तो रिप्लाई देना फास्ट जरूरी है। हम लोग क्या इंटरेक्शन में रखेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि आपको मैं बता दूं ये करो तो मजा नहीं आती है। जितना हम ये 15-20 मिनट का ही सेशन है आई थिंक, तो उसमें हम इंटरेक्शन रखेंगे ताकि आप लोग जितना इन्वॉल्व होगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा और याद रहेगा कि नहीं ऐसे कोई डॉक्टर आया था, उसने ये बोला था। मैं यहाँ बता दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगी, तो मैं इसलिए इंटरेक्टिव रख रहा हूँ। तो कोई बताएगा क्यों ऐसी चीज़, मतलब क्यों ये सब है, फॉलो नहीं हो पा रहा है? रिलीजियस में नहीं, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है पता है? लोगों को वाई नहीं पता है। वाई मतलब आपको ये क्यों करना है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम 2007 में वर्ल्ड कप हार गई। फिर 2011 में जो वर्ल्ड कप आया तो उस टाइम हमारे एक इंडियन क्रिकेट टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स थे, सुरेश रैना, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर। तो बीसीसीआई को पता था कि भाई ये तो एकदम बढ़िया आला दर्जे की क्रिकेट टीम है, एक एक खिलाड़ी एक एक पूरा वर्ल्ड कप जिता सकता है। बट टीम कोलैबोरेशन और माइंडसेट करना जरूरी था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया पता है? इंडियन क्रिकेट टीम को ऐसे एक होटल में बुलाया, 5 स्टार होटल में, एक रूम में बिठाया और उन्होंने एक माइक ऑन करके साउथ अफ्रीकन एक खिलाड़ी, एक एडवेंचरस पर्सन है जो पूरी दुनिया को घूमता रहता है, उनको बुलाया ट्रेनिंग के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की। फिर उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा ऐसी ट्रेनिंग में कि भाई आपको वर्ल्ड कप क्यों जीतना है। इंडियन क्रिकेट टीम बैठी थी सामने और वो बंदे ने पूछा कि आपको वर्ल्ड कप क्यों जीतना है 2011 का। तो सबका अलग अलग जवाब आया कि भाई मुझे देश के लिए जीतना है, मेरी फैमिली के लिए जीतना है, हमें आने वाली जनरेशन में लीगेसी छोड़नी है। ऐसे बहुत सारे जवाब आए। इंडियन क्रिकेट को और बेहतर बनाना है। पर वो जो सामने था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बोले ये जवाब मुझे सेटिस्फाइड नहीं लग रहा। और सब लोग हैरान परेशान, बोले इससे एडवांस क्या होगा। हम देश के लिए जीतना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए लीगेसी छोड़ना चाहते हैं, तो बोले इससे तो क्या। सब लोग खुजाने लगे। तो ये डिस्कशन और कॉन्फ्रेंस पूरे शाम तक चला और फिर शाम को एक जवाब निकल के आया सचिन के लिए, सचिन तेंदुलकर के लिए। क्यों ऐसा जवाब, कुछ गैस करिए क्यों। और फिर वो तब सेटिस्फाइड हुआ जो माइक ऑन था ट्रेनर कि नहीं ये जवाब सही है। कोई बता सकता है क्यों? सबने बताया कि भाई हमें सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। इसका रीजन ये था कि सचिन तेंदुलकर का वो आखिरी वर्ल्ड कप था और उस टाइम जितने भी खिलाड़ी थे इंडियन क्रिकेट टीम में, उन्होंने अपना कैरियर ही सचिन की वजह से चालू किया था। अब आपका कैरियर ही जिस व्यक्ति के कारण आप चालू कर रहे हो, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन होगा। आपका पूरा का पूरा करियर कोई एक व्यक्ति के देख के आप चालू कर रहे हो, तो इससे बढ़िया रीजन क्या हो सकता है। एग्री करते हो आप? फिर सब खिलाड़ी एग्री हुए और एक उनको मिशन बनाया कि भाई हमें ये वर्ल्ड कप सचिन के लिए जीतना है। तो वैसे ही आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए कि आप बुढ़ापे में, मान लो आपको कोई रोग है, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, वजन ज़्यादा है, या लेडीज़ में पीसीओडी वगैरह प्रॉब्लम है, तो आप क्यों उसको रिवर्स करना चाहते हो, क्यों दवाई बंद करना चाहते हो? क्या आप बुढ़ापे में किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं बनना चाहते हो? आप सोसाइटी में रोल मॉडल बनना चाहते हो? आप अपनी दवाइयाँ बंद करना चाहते हो? आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो? अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमना चाहते हो? अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते हो, पोते पोतियों के साथ? तो आपका वाई क्या है वो आज आपको डिसाइड करना है यहाँ बैठ के कि भाई आपका चलो वजन ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, या कोई भी प्रॉब्लम है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, कुछ भी है, तो आप उसको क्यों क्योर करना चाहते हो? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आपका वाई क्या है और वो वाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। एग्री करते हो आप लोग? ऐसे ही आपकी बिलीफ पैटर्न होती है। कई बार क्या आपको बिलीफ ही नहीं, जैसे डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर अभी हाल 2 साल में काफी काम हो रहा है। आज से 5-7 साल पहले बोलो कि डायबिटीज दवाई के बिना क्योर हो सकता है, कोई मानने को तैयार नहीं था। अभी आप लोग देखो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज लोगों का थॉट पैटर्न और बिलीफ पैटर्न बदल रहा है।
मैं उसका भी एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। रॉजर बैनिस्टर करके एक दौड़वीर था अमेरिका का। तो 1954 में उसने 1 माइल रनिंग 4 मिनट के अंदर कंप्लीट की। 1 माइल रनिंग 4 मिनट के अंदर कंप्लीट की वो, और वो रिकॉर्ड उसने 150 साल बाद तोड़ा। ये जो रिकॉर्ड 1 माइल 4 मिनट में दौड़ना, वो 150 साल बाद वो रॉजर बैनिस्टर ने वो रिकॉर्ड तोड़ा। और जैसे ही वो रिकॉर्ड तोड़ा, उसी साल 36 अमेरिकन दौड़वीर ने वो रिकॉर्ड तोड़ा, और 250 दौड़वीर जो थे पूरी दुनिया में, रनर, उन्होंने वो रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में तोड़ा। तो क्यों ऐसा हुआ? जो 150 साल में नहीं हुआ वो एक दिन में या उसी साल में हो गया। हाँ, क्योंकि अब तक लोगों को सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट जैसे ही कोई एक व्यक्ति ने किया, बाकी सारे लोगों की सोच बदल गई। तो वैसे ही कोई भी बीमारी है वो दवाई के बिना ठीक हो सकती है। आपको खाली अपना, क्योंकि हम लोग अपने आसपास एनवायरनमेंट ऐसा हो गया ना कि सब लोग ये लो वो लो तो ही ठीक होगा, ये अस्पताल में जाओ, ये डॉक्टर को मिलो, ये करो तो ही ठीक होगा। ये बिलीफ पैटर्न हमारी हो गई है। पूरा सिस्टम रीप्रोग्राम करना पड़ेगा हमको। आप लोग एग्री कर रहे हो? बिलीफ पैटर्न अगर चेंज हुई तो बीमारियां ठीक हो सकती है। और सराउंडिंग एनवायरनमेंट अच्छा होना है। जैसे आप अभी जो एनवायरनमेंट है वो एकदम इस तरह के एनवायरनमेंट में रहो तो आपकी बिलीफ पैटर्न है, आपके थॉट्स है, वो चेंज होते रहते हैं। और जितनी स्पिरिचुअलिटी, अब धीरे धीरे साइंस भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि जितने आप स्पिरिचुअल रहोगे उतनी बीमारियां, आपका जो है ना वो हेल्थ के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आती है। बिकॉज एक अलग ही लेवल का फ्रीक्वेंसी यहाँ होता है। आप हॉस्पिटल में जाओ और यहाँ बैठे हो, आपने नोटिस किया है हॉस्पिटल में भी यही दीवार है, यही सब कुछ है, लेकिन वहाँ की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। लेकिन यहाँ की फ्रीक्वेंसी आपको अलग लग रही है। ये माहौल की, ये निकुंज गुरुजी जो बोल रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, आपने कुछ फर्क नोटिस किया? आपने कैसा, घर पे भी आपने ऐसा फ्रीक्वेंसी नहीं नोटिस किया होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी है ना, उसका हेल्थ के ऊपर बहुत असर है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं। और तीसरी चीज़ कि आपका एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी, इसको अलाइन रखना जरूरी है। अभी एनर्जी बॉडी क्या है, कोई बता सकता है? एनर्जी बॉडी क्या, और फिजिकल बॉडी तो ये बैठे हो फिजिकल बॉडी है आपकी। एनर्जी बॉडी क्या होती है? जी जी सर, प्राण आत्मा, सिंपल भाषा में उसको प्राण आत्मा बोलते हैं। तो हमारा क्या, आप मान लो कोई जगह आप बैठे हो ऑफिस में, लेकिन आपका फिजिकल बॉडी वहां पे है, एनर्जी बॉडी कहीं और है, तो आपको लगता है कि बॉडी माइंड और साउल का कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा? नहीं होगा। और जो आपका अभी WHO भी हेल्थ का डेफिनेशन क्या बोलती है, उसमें एक पॉइंट है कि आपका बॉडी माइंड और साउल ये तीनों कनेक्टेड रहेगा। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रहोगे, ये हेल्दी होने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप अभी यहाँ बैठे हो तो ये माहौल में आपको दूसरा कुछ थिंकिंग नहीं होगा, दूसरा कुछ सोचोगे नहीं आप, यही माहौल में आप रहोगे। तो ये 3 घंटा क्या हुआ, आपकी एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी एकदम साथ में ही है। तो ये रहना लाइफ में बहुत जरूरी है। आप कहीं पे भी हो, बिजनेस में हो, घर पे हो, या कहीं पे भी जाओ, कहीं दोस्त के साथ जाओ, हमेशा अपनी एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी अलाइन रखो। एग्री करते हो आप लोग कि अगर आपकी एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी अलाइन रही तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है लाइफ में। कई बार क्या होता है, हम बैठे हैं घर पे, बिजनेस का सोच रहे हैं, बिजनेस जो दुकान पे बैठे हैं घर का सोच रहे हैं, सबके साथ होता है। और जैनिज्म में भी ये कल्चर है कि भाई आपको ये ग्रेटिट्यूड की भावना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये सब सालों से सिखाया जाता है। तो बिलीफ पैटर्न के मैंने बताया। फिर फेलियर्स आएंगे। मान लो कोई आप चीज़ शुरुआत करोगे, उससे आपको घबराना नहीं है। फेलियर सबकी लाइफ में आता है। एक बार एक साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया कि एक बड़ी सी फिश टैंक लिया, फिर इसमें 2 तरह की मछली रखी, एक तो बड़ी मछली और एक छोटी मछली। तो बड़ी मछली ने क्या कि तुरंत छोटी मछली के ऊपर अटैक कर दिया और सारी छोटी मछली को खा गई। फिर उसने क्या किया, थोड़े दिन बाद बीच में एक कांच का पार्टीशन लगा दिया, एक तरफ बड़ी मछली रखी और एक तरफ छोटी मछली रखी। तो बड़ी मछली क्या हर अटैक करती रहती छोटी मछली को, लेकिन बीच में कांच का पार्टीशन था, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाती, खा नहीं पाती थी, क्योंकि बीच में कांच का, वो जोर से टकराती कांच के साथ। फिर थोड़े महीने उसने ऐसा ही रखा पार्टीशन, एक तरफ छोटी मछली और एक तरफ बड़ी मछली। तो एक टाइम के बाद फिर उसने क्या किया, 3 महीने बाद वो पार्टीशन निकाल दिया। और आपको हैरानी होगी कि बड़ी मछली ने छोटी मछली के ऊपर अटैक करना ही बंद कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसको बिलीफ पैटर्न के इसके ऊपर हम अटैक नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, क्योंकि 3 महीने तक कांच का उसने बैरियर रख दिया। तो ऐसे ही मेंटल बैरियर्स
फेलियर्स की वजह से ऐसी कितनी ही गांठें हमने बांधी है अपनी लाइफ में, क्या वो छूट सकती है? छूट सकती है ऐसी गांठें जो अननेसेसरी हमने बांध रखी है। पहले ऐसे कोई एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में हुए हैं, ऐसे कोई अनुभव हुए हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में। वो बैरियर तो कब का निकल चुका है, बट बिकॉज यहाँ पे वो अभी भी है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता। आप लोग एग्री करते हो? तो ऐसे ही हमको फेलियर्स तो आएंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूस एफर्ट करते रहना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हैबिट्स होती है। हैबिट्स भी हमारी रातों रात नहीं बदल सकती। कोई भी आपको हैबिट बदलनी है तो रातों रात नहीं बदलनी। मान लो आप 15-20 साल से चाय पी रहे हो, तो मैं बोलूँ कल से आप चाय बंद कर दो या कल से गेहूं की रोटी बंद कर दो, तो रातों रात नहीं होगा। कोई भी ऐसा सुपर ह्यूमन नहीं है कि रातों रात होगा। तो हैबिट्स धीरे धीरे चेंज होगी। एक बार एक शराबी एक साधु संत से मॉन्क से मिलने गया, बोले मेरे को शराब की आदत है छोड़नी है। तो वो साधु ने पेड़ को पकड़ के रखा था। तो दूसरे दिन आया, फिर वो शराबी ने मॉन्क को पूछा कि मेरे को शराब की आदत छोड़नी है, आप कुछ बताइए। फिर तीसरे दिन आया, वो साधु ने कुछ बताया नहीं। फिर तीसरे दिन भी वो पेड़ को पकड़ के रखा था साधु ने। तो तीसरे दिन शराबी थोड़ा गुस्सा, बोले यार आप मैं हर रोज आता हूँ, आप बताते ही नहीं हो कैसे छोड़नी है, आप तो खाली पेड़ को पकड़ के रखते हो। तो साधु बोलता है कि भाई मैंने पेड़ को नहीं पकड़ा है, पेड़ ने मेरे को पकड़ के रखा है। मतलब तो इसका समरी क्या बोला कि भाई तूने अल्कोहल को नहीं पकड़ा है, अल्कोहल ने तुमको जकड़ के रखा है। तुम कभी भी छोड़ सकते हो, जैसे मैंने पेड़ को पकड़ा है वो मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता? जैसे मॉन्क ने उसको बताया कि भाई तूने अल्कोहल को पकड़ के रखा है, शराब ने तेरे को जकड़ के नहीं रखा है। तो वैसे हमारी भी बहुत सारी आदतें होती है, हमको लगता है कि हम नहीं छोड़ सकते, बट एक बार आपको इनिशिएट लेना है। और कोई भी हैबिट को चेंज करने के लिए धीरे धीरे शुरुआत करिए। मान लो मैं चाय का एग्जाम्पल देता हूँ। भाई आप हर रोज 1 कप सुबह 1 कप शाम को चाय लेते हो, तो कल से क्या करोगे? मान लो पहले गोल्ड का आप दूध यूज करते हो, तो शक्ति का करो। शक्ति आप यूज करते हो तो फिर उसको क्या करना है? पहले दूध ज्यादा लेते हो, दूध कम करो और पानी ज्यादा लो। ऐसे धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर छोड़िए। अदरवाइज क्या है कि कई बार मैं पेशेंट को कई बार बताते हैं तो वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि फूड जो है हमारी भावना से जुड़ा है। कोई भी चीज़ आप सालों से लेते हो, कोई खाना या कोई भी है, और रातों रात उसको, तो आपका क्या है वो फॉलो तो कर लोगे मोटिवेट होके, लेकिन आपका इमोशंस नेगेटिव हो जाएगा, आपको अंदर गिल्ट की भावना होने लगेगी। तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ आप फॉलो करो, आपकी दिल से आवाज़ आनी चाहिए। कोई भी एफर्मेशंस दो, वो दिल से बोलना है कि मैं हेल्दी हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है। एफर्मेशंस के भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। एक बार जापान का ही एक साइंटिस्ट मासारू इमोटो, उसने एक वाटर एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, 3 अलग अलग कमरे में पानी की बोतल, एक वाटर जग था, 3 अलग अलग रूम में रखा। पहले रूम में उसने कुछ नहीं बोला। 10 दिन तक हर रोज 8-10 लोग पानी के आसपास खड़े रहते और पानी को देखते रहते। फिर दूसरे रूम में क्या किया, उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए। 8-10 लोग खड़े रहे 10 दिन तक पानी के आसपास, और उसने पानी को पॉजिटिव एफर्मेशंस माने आपके अच्छी संदेश दिया कि भाई ये पानी बहुत अच्छा है, पीने लायक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इससे हमारी सेहत हेल्दी होती है। ऐसा हर रोज 10 दिन तक उसको बोला। और तीसरा जो रूम था, कमरे में वाटर जग था, उसमें जो 10 लोग इकट्ठा हुए 10 दिन तक, और बोला कि भाई ये पानी तो बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है, इससे हेल्थ बिगड़ती है हमारी। फिर 10 दिन के बाद उन्होंने पानी का स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन किया, तो वो हैरान रह गए। ये वाटर एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड फेमस है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि एफर्मेशंस का हेल्थ के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। तो पहला जो कमरा था उसमें क्या किया, पानी को खाली देखते रहे, तो पानी का स्ट्रक्चर एज इट इज था। दूसरे रूम में क्या किया था उन्होंने कि भाई अच्छी अच्छी बातें बोली थी पानी के बारे में, तो उसका जब स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा तो ब्यूटीफुल क्रिस्टल और फ्लावर शेप स्ट्रक्चर थे। और तीसरा जो कमरा था जहां पानी को बुरा भला बोला गया था कि पानी पीने लायक नहीं है, गंदा है, इससे सेहत बिगड़ती है, तो तीसरा जो उसका जो एग्जामिनेशन किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो लोग
है वो मतलब एकदम गंदा स्ट्रक्चर बाहर निकल के आया, यू नो, अनइनफॉर्म जो स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हुई थी, एकदम अनइवन स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, कोई बताएगा? ये वाटर एक्सपेरिमेंट, अगर पानी के ऊपर अगर आप एफर्मेशंस देते हो और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तो इससे क्या सीखने को कोई शेयर कर सकता है? कि यस जी सर। अगर पानी के ऊपर हम कुछ बुरा बुरा बोलते हैं, अगर पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, तो हम तो फिर भी इंसान है। हम अगर किसी के बारे में बुरा भला सोचेंगे या किसी को बोलेंगे, तो हमारी वाइब्रेशन भी नेगेटिव होगी और सामने वाले की भी नेगेटिव होगी। आप लोग एग्री करते हो? और ये जो गांठें जो बनती है ना, वो कार्मिक गांठें, वो इससे ही बनती है। कई बार आप किसी को बोलते नहीं हो कि ये ऐसा है, बट आपके विचार यूनिवर्स में जाते हैं कि इसने मेरे को ये कर दिया, ये तो ऐसा व्यक्ति है। तो ये गांठें जो है वो यूनिवर्स में बांधी जाती है और इससे आपकी बिलीफ पैटर्न फॉर्मेशन होती है। तो सबसे, और जैनिज्म तो इसमें पहले से ही बहुत आगे है कि, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। फिर बोलते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आप देखो कितनी सेलिब्रिटी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। आपने देखा पिछले 2 साल में बहुत सारी सेलिब्रिटी लोगों को जिम जाते समय अटैक आ जाता है। राजू श्रीवास्तव है, फिर ये अभी श्रेयस तलपड़े जी थे, उनको अटैक आया, यू नो, सिद्धार्थ शुक्ला है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एकदम फिट आपको लगते हैं, अरे बाप रे, तो इतनी फिटनेस गजब की है, डोले सोले है, फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों आती है लाइफ में? इसका मतलब कि डाइट और एक्सरसाइज और फिटनेस के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं करने जैसे और फॉलो करने जैसा। आप लोग एग्री करते हो कि डाइट एक्सरसाइज के अलावा अब दुनिया उसके ऊपर शिफ्ट हो रही है, और अपने आप को री इन्वेंट करिए। री इन्वेंट करना जरूरी है। जैसे अक्षय कुमार है और एक टाइम सुनील शेट्टी है, दोनों साथ में थे, लेकिन आज अक्षय कुमार कितना आगे निकल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हर एक पिक्चर में उसने रोल के अकॉर्डिंग उसके अपने को ढाला। कॉमेडी है, थ्रिलर है। तो जैसे जो आमिर खान और सलमान खान, आप देखिए कितना डिफरेंस है। सलमान खान एक ही प्रकार के पिक्चर करता है, जबकि आमिर खान हर वक्त अलग अलग पिक्चर करता है, क्योंकि उसने री इन्वेंट किया अपने आप को। तो वैसे ही परिस्थिति के अनुसार ढलना भी बहुत जरूरी है। लता मंगेशकर और अनुराधा पौडवाल एक टाइम पे बहुत बड़ा नाम था, भजन गायिका बोली जाती थी, नाम सुना होगा सबने। और वो वहीं रह गए, भजन में ही रह गए, मेरे को यही करना है। जबकि लता मंगेशकर क्या है, हर तरह के गाने को सिलेक्ट करने लगी। और आज देखो, एक टाइम पे अनुराधा पौडवाल लता मंगेशकर के भी अच्छा मानी जाती थी, और आज देखो लता मंगेशकर कहाँ है और अनुराधा पौडवाल। क्यों? समय के साथ बदलना जरूरी है। आप आजकल की जनरेशन, यंगर जनरेशन है, उसके साथ मैच होना जरूरी है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, ये लाइट एलईडी हो गई है, बैंकिंग सिस्टम पूरी मोबाइल में आ गई है, घड़ियां स्मार्ट हो गई है, बच्चों के स्कूल स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, मेडिकल फील्ड में भी ऐसे बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। तो क्या आप रेडी हो इस बदलाव के लिए और अपनी लाइफ में ग्रोथ अचीव करने के लिए? और दूसरा एक बताओ कि एक व्यक्ति होता है ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स माइंडसेट। तो फिक्स माइंडसेट वाला क्या सोचता है? तो जैनिज्म पूरा ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर बुरा है। जब मैं तो काफ़ी सालों से आपके रत्न सुंदर सुरीश्वर महाराज है और बहुत सारे उसकी बहुत सारी किताबें और बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उसी से मैं सीखा हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट क्या होता है। फिक्स माइंडसेट वाला क्या होता है? 2 पंच, एक टाइम लंच और लाइफ ए टंच। भैया हम तो अच्छा कमा रहे हैं, हमारा बच्चा सेट है, हमारा घर सब सेट है, हमें किसी की कोई जरूर है नहीं, हमारा सब सेट है। वो क्या अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं करेगा। फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट वाला अपनी स्किल को अपग्रेड करेगा। फिक्स माइंडसेट वाला लाइफ में कभी चैलेंजेस नहीं लेगा कि नहीं चलो मैं अब नई अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं कुछ करूं। वो फिक्स माइंडसेट वाला बोले नहीं मेरे सब ठीक है, मेरे को आगे कुछ करना नहीं, नई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। ग्रोथ माइंडसेट वाला हमेशा नई नई चीज़ें ढूंढता है। अगर कहीं नई अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ नया सीखने को मिला, जैसे आप यहाँ पे आए हो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने, तो वो भी एक के नया कुछ चीज़ सीखे, एफर्ट डालता है। फिक्स माइंडसेट वाला ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला हमेशा कुछ ना कुछ एफर्ट डालता है।
सेटबैक आते हैं फिक्स माइंडसेट वाला, जो उसमें लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो चैप्टर क्लोज हो जाता है उसका। ग्रोथ माइंडसेट वाला हमेशा उससे लड़ता है कि कैसे मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं, कैसे इससे आगे बढ़ूं, क्योंकि सेटबैक हर सबकी लाइफ में आएंगे। एग्री करते हो आप लोग? और लास्ट में फीडबैक। अब फिक्स माइंडसेट वालों को कुछ बता दिया आपने कि भैया तुम्हारा ये गलती हुई है, तुमसे ये गलती हुई है, तो वो बुरा मान जाएगा। और ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या, उसको रिकंस्ट्रक्टिव वे में लेता है। चलो अच्छा है, मुझे किसी ने फीडबैक दिया कि भाई आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूर है, तो आपको आगे वो इंप्लीमेंट करेगा और एक्शन लेगा उसके ऊपर, बुरा नहीं मानेगा। तो जैनिज्म जो है पूरा आपका ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर, ये सारी जो चीजें ऑलरेडी आप लोग फॉलो कर रहे हो। तो एक बार अगेन आप सब लोग के लिए तालियां हो जाए। हर संडे हमारे फ्री में रहते हैं सेशन, इसमें यही चीजें हम पूरा एक एक सेशन अलग अलग होता है यही सारी चीजों के ऊपर। तो किसी को और ज्यादा जानना है और अपनी लाइफ में बदलाव लाना है तो बाहर हमारे मित्र हैं, वो आपको कार्ड देंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एक फॉर्म का स्कैनर है, वो आप स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। बाहर स्टैंडी लगी हुई है, तो इसमें हर हफ्ते हम फ्री में ये करते हैं, इसका हम लोग कोई चार्ज नहीं देते। फ्री में हम लोग संडे ऑनलाइन वेबिनार रहता है और फिजिकल भी हम लोग करते हैं। जी सर बोलिए। सर इसी के ऊपर हम लोग का पूरा रहता है, जैसे मैंने बताया ना, हम लोग पूरा कस्टमाइज डाइट चार्ट, एक्सरसाइज प्लान देते हैं। मान लो मैं किसी को बताऊं कल से आपको जिम में जाना है, पर हर एक को जिम जाना अच्छा नहीं लगता है। किसी को वॉकिंग करना अच्छा लगता है, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, किसी को गार्डनिंग एक्टिविटी अच्छी लगती है। तो डाइट में भी ऐसा है, मैं साउथ इंडियन पेशेंट है कोई, उसको मैं बोलूँ कल से आप डोसा खाना बंद कर दो तो कर पाएगा बंद, क्योंकि उनके कल्चर में सालों से है। नॉर्थ इंडियन पेशेंट है, उनको बोलूँ मैं आप पराठा खाना बंद कर दीजिए सुबह ब्रेकफास्ट में, तो वो गलत एडवाइस, बिकॉज हर एक ह्यूमन बीइंग अलग अलग है। आपको डिजीज को ट्रीट नहीं करना है, ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करना है। हम लोग ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करते हैं, डिजीज को ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग अलग अलग है, सबका इमोशंस अलग है, सबकी हैबिट अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबकी पसंद नापसंद अलग है, बराबर, सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग है। तो मैं सभी लोगों को एक ही डंडे से नहीं चला सकता कि भाई ये डाइट चार्ट है, ये फॉलो कर लो, ये एक्सरसाइज कर लो। ये क्या हुआ कि आप पेशेंट को नहीं समझ रहे हो, आप एक ही यूनिफॉर्मिटी से। बट अब पूरा साइंस भी ये बिलीव कर रहा है कि कोई भी बीमारी को ठीक करने से पहले आपको इंसान को समझना होगा। आप लोग एग्री करते हो? तो इस तरह से हम लोग पूरा, जैसे आपकी डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, उसमें भी पूरा कस्टमाइज अप्रोच रहता है। आपकी स्लीप पैटर्न, आप स्लीप पैटर्न देखो कितना गड़बड़ी हो गया आजकल लोगों का, खासकर यंगर जनरेशन में। आप देखो यंगर जनरेशन और ओल्ड एज में भी क्या है, मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, तो न्यूज़ देखते रहता है, वही नेगेटिव चीज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वही वाइब्रेशन फिर इधर इकट्ठा होता है। और वही यहाँ पे अगर हम कचरा भरेंगे तो बाहर कचरा ही निकलेगा। आपके विचारों का यहाँ जब गलत चीज़ देखोगे, न्यूज़ में आप कितना % सही आता है, न्यूज़ में आप देखो कितना सही चीज़ आती है। ज़्यादातर 70-80% ये यहाँ प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ बम फट गया, ये हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई, भविष्य ऐसा है वैसा है। और देख के क्या हम लोग यहाँ नेगेटिव थॉट्स जमा करते हैं, और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन नेगेटिव होता है। हमारे ह्यूमन बीइंग्स की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट है, फिर होती है पेड़ पौधों और वनस्पति की, फिर होती है एनिमल्स की, और फिर होती है वायरस और बैक्टीरिया की। हमने कोरोना में क्या किया, हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी नेगेटिव हो गई कि कई लोग, आपने देखा होगा, कोरोना में डर के मारे ही मर गए। एग्री करते हो आप लोग? और आपने कई संत महात्मा को देखा होगा कि शेर के साथ बाजू में बैठ के हाथ फेरता है। और यहाँ पे कई लोग कुत्ते से भी डरते हैं, क्योंकि संत महात्मा को पता है कि भाई मेरी फ्रीक्वेंसी इधर है, एनिमल्स की तो इधर है, पेड़ से भी नीचे है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमने अपनी खान पान, एडिक्शन, दवाइयाँ, स्लीप पैटर्न, बिलीफ पैटर्न, एफर्मेशंस, हैबिट्स, इससे क्या किया है, हमने अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी डाउन कर दी है कि हम लोगों को अभी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आप आजकल किसी को बोलो कि मैं 4 माल चढ़ के आपके घर पे आया, 15 साल पहले लिफ्ट नहीं थी, आज मेरा घर 4थे माले पे है, तो मैं किसी को बोलता हूँ मैं 4 माल, कभी लिफ्ट का यूज नहीं करता हूँ।
तो लोग भाई क्या मजाक कर रहे हो, आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, हर रोज 4 बार चढ़ते हो। लोगों को बिलीव नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेवलपमेंट हमारे आसपास, खान पीन, लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है कि लोग, पहले हम लोग चढ़ जाते थे कि नहीं, लिफ्ट कहाँ थी पहले। आज आप 5-6 माल चढ़ो, कोई मानने को तैयार नहीं है कि यार क्या मजाक कर रहे हो, 6 माल आप चढ़ के आए। एग्री करते हो? कई बार लोग, है ना? तो ऐसा है कि हमारा कल्चर बदल रहा है, और जैनिज्म में ऐसी ताकत है कि पूरी दुनिया को राह दिखा सकती है। जैनिज्म ऐसा कल्चर और है कि पूरी दुनिया को लाइफ वो कर सकती है। गौशाला आप देखो, 16,000 गौशाला है पूरी इंडिया में, इसमें 9,500 जैन भाइयों ने बनाई है। तो ग्रेटिट्यूड की भावना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके कल्चर में है, और वही हम लोग सिखाते हैं। और बल्कि मैं तो बोलता हूँ, मैं आप लोगों के कल्चर से बहुत कुछ सीखा हूँ। तो एक बार सब आप लोगों के लिए अगेन एक बार तालियां हो जाए, और हाथ ऊपर करिए एक बार सब लोग, पीछे 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 करिए एक बार, और अपनी पीठ को थपथपाइए। क्या आप रेगुलर ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो, रेगुलर 13 दिन पे, और ये आपको बहुत अलग लेवल पे ले जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। बाहर मैं हूँ, अगर किसी को पर्सनली मिलना है, जानना है, तो मैं अभी आधा घंटा हूँ यहाँ पे। आधा घंटा इधर ही है, आप खाना खाने के बाद ऊपर आ सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? जी सर। जी सर। जी सर। एक मिनट डॉक्टर साहब, यहाँ पर आए हैं? नहीं, इनका जवाब